एक बार की बात है, शांतिपूर्ण पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में एक युवक रहता था। राज नाम दिया गया। राज हमेशा एक जिज्ञासु आत्मा थे और जीवन के रहस्यों का पता लगाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि एक चीज थी जो उन्हें बहुत परेशान करती थी, उनकी याददाश्त। केंजी को सबसे सरल चीजें भी याद रखने में कठिनाई होती थी। वह नाम, तारीखें और यहाँ तक कि उसे अभी अभी सौंपे गए कार्य भी भूल जाता था। केंजी परेशान और हताश। राज ने एक बुद्धिमान ज़ेन मास्टर का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया, जो एक साधारण झोपड़ी में रहते थे। गांव के बाहरी इलाके में। उनका मानना था कि गुरु के पास उनके मन की छिपी क्षमता को खोलने की कुंजी है। अपने दिल में आशा के साथ राज इन ज़ेन मास्टर के पास पहुंचे और उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। मास्टर, उन्होंने कहा, मेरे पास प्रोमेमोरी है। इसने मुझे बढ़ने से रोक दिया और मुझे खोया हुआ महसूस कराया। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं अपनी याददाश्त कैसे सुधारूं और अपने जीवन में स्पष्टता कैसे पाऊं। इन ज़ेन मास्टर ने सूर्या की ओर दयालुता से देखा और कहा, केंजी, आपकी याददाश्त में सुधार करना ही पर्याप्त नहीं है तथ्यों को याद रखने के बारे में। यह हमारे मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले शांत और एकाग्र दिमाग विकसित करना होगा। मैं तुम्हें 3 अभ्यास सिखाऊंगा जो तुम्हारी यात्रा में मदद करेंगे। मास्टर के जारी रहने पर राज उत्साहित दिखे। सबसे पहले आइए सचेतनता के अभ्यास से शुरुआत करें। अपने आप को आराम से एक आरामदायक स्थिति में पाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस लें और महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों में भर गई है। और धीरे धीरे सांस छोड़ें और किसी भी चिंता को छोड़ दें। उन्हें गुजरते बादलों की तरह स्वीकार करें और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लौटाएं। अपने मन और वर्तमान क्षण की स्थिति को प्रशिक्षित करके आप में जागरूकता बढ़ेगी और आपकी याददाश्त आकार लेगी। हर दिन राज ध्यान भटकाने वाले विचारों को छोड़कर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके सचेतनता का अभ्यास करते थे। धीरे धीरे उसने देखा कि वह ध्यान केंद्रित कर सकता है। उनका दिमाग शांत हो गया और चीजें आसानी से याद रहने लगीं। इस प्रगति से प्रोत्साहित होकर राज दूसरा अभ्यास सीखने के लिए ज़ेन मास्टर के पास वापस गए। आगे चलिए आपके विजुअलाइजेशन का उपयोग करने के बारे में बात करते हैं। अपने मन में एक खूबसूरत बगीचे की कल्पना करें। फूलों, हरे पौधों और हल्की हवा की कल्पना करें। अपने आप को इस बगीचे में घूमते हुए, फूलों को छूते हुए, सुगंध को सूंघते हुए देखें और गर्म सूरज को महसूस करते हुए अपनी सारी इंद्रियों को इस दृश्य में संलग्न करें। यह अभ्यास आपको चीजों को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद कर सकता है। केंजी ने हर दिन इसका अभ्यास किया। उन्होंने महत्वपूर्ण घटनाओं, कार्यों और नामों को याद रखने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग किया। इस अभ्यास को जारी रखने पर उन्होंने पाया कि विवरणों को याद करने की उनकी क्षमता में काफी सुधार हुआ है। कृतज्ञता से अभिभूत राज अंतिम अभ्यास के लिए ज़ेन मास्टर के पास लौट आए। अंत में, राज, आइए हम सुखद यात्रा की कला का पता लगाएं। ज़ेन मास्टर ने राज को एक आरामदायक जगह पर एक खाली किताब दी। रात में हर दिन अपनी पत्रिका में कम से कम 3 चीजें लिखें। मास्टर ने कहा, यह कुछ छोटी खुशी या दुखद चीजें भी हो सकती हैं जिन्हें आप शब्दों में बयां करना चाहते हैं। अपने दिन के बारे में लिखने से आप घटनाओं को याद करके और उन पर विचार करके आपकी याददाश्त बढ़ा सकते हैं। यह व्यायाम आपके मस्तिष्क को उत्तेजित कर सकता है और आपको उन चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है जो आप करना चाहते हैं। प्रगति पर नजर रखकर इसने आपके व्यक्तिगत विकास, उपलब्धियों और समय के साथ चुनौतियों में भी मदद की। आप देख पाएंगे कि यह कैसे विकसित हुआ और आपकी मानसिकता कैसे बदल गई है। राजब एक भुलक्कड़ युवक से रूपांतरित हो गया था।
नाम, तारीखें और कार्य याद रखना पहेली सुलझाने जैसा आसान हो गया है। कृतज्ञता से भरे हुए, राज ने आखिरी बार ज़ेन मास्टर से मुलाकात की। अपने अविश्वसनीय परिवर्तन को साझा करने के लिए उत्साहित होकर, मास्टर, उन्होंने कहा, आपने मुझे जो सिखाया उसने सब कुछ बदल दिया। माइंडफुलनेस, विजुअलाइजिंग और जर्नलिंग के माध्यम से मेरी याददाश्त जाग उठी, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। यह सिर्फ स्मृति के बारे में नहीं था, यह एक मजबूत, केंद्रित दिमाग और जीवन के आश्चर्यों के लिए खुले दिमाग के रूप में विकसित होने के बारे में था। महत्वपूर्ण यात्रा में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए और राज के कंधे पर एक कोमल हाथ रखा। प्रिय केंजी, आप सचमुच समझते हैं, याददाश्त कोई बोझ नहीं है, यह तेज करने का कौशल है। अपने मन का पोषण करते रहो। याद रखें, यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। आपका नया ज्ञान आपको स्पष्टता और आंतरिक शांति के जीवन की ओर ले जाए। देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा मुस्कुराते रहें। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर करना और आने वाले और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।